तो दोस्तों 2019 में मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस टाइम में मैं अपना पॉकेट मनी के लिए एक दूसरे आदमी के साथ जो साप्ताहिक बाजार लगता है ना हम लोग का यहाँ पे, तो मैं उसके साथ उसके दुकान में काम करने के लिए संडे को चला जाया करता था। तो मैं उस दिन भी गया संडे को काम करने के लिए। तो मैं दोपहर का खाना खाने के लिए एक अलग होटल में चला जाता हूँ, जो यहाँ का लोकल बोरो आदमी का होटल था। तो उस होटल में पोर्क मीट बिक्री होता था, मतलब जो सुअर का मीट। तो मैं बचपन में एक दो बार खाया था सुअर का मीट, तो मुझे लगा यार सुअर का मीट इस बार ट्राई कर लेता हूँ मैं आज। तो उस दिन मैंने सुअर का मीट लिया और खाया उस दिन। खाना वाना खा के मैं अपना घर में आता हूँ। घर में आने के बाद मैं अपना हाथ मुंह धुलाता हूँ। और मेरे घर में दोस्तों सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही रहते थे 2019 में। तो मेरा मम्मी जो मौसी का घर में चला गया था, तो मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला था। तो मैं हाथ मुंह धुला के खाना वाना खा के सो जाता हूँ। रात के 12 बजे मैं अपने बिस्तर पे लेटे लेटे देख रहा हूँ कि मेरे रूम का दरवाजा अचानक से खुला। और भाई बाहर से बहुत ही भयंकर एक आत्मा मेरे रूम के सीधे अंदर आ जाती है और वो आके सीधा मेरा गला दबाने लगती है। लेकिन मैं अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। मैं अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। हाथ पैर तो छोड़ो, मेरा एक उंगली तक नहीं हिल रहा था। उसने मुझे इस तरीके से पैरालाइज कर दिया था। उसके बाद वो चढ़ के मेरे सीने में बैठ गई और मेरा गला दबाने लगी। और उसने अपने दोनों पैरों को मेरे दोनों हाथों के ऊपर रख दिया और मेरी तरफ देख के एक बहुत ही भयानक स्माइल दे रही थी। और भाई मैं पूरा यहाँ में अपना जान लगा दे रहा था कि मैं जैसे भी यहाँ से उठ के भाग जाऊँ या फिर इससे लड़ूं। लेकिन मैं अपना एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उसने मुझे इस तरीके से पैरालाइज कर दिया था। ये हादसा मेरे साथ 2019 में घटा था। उस टाइम में मैं जिम किया करता था और मैं लेटे लेटे उस आत्मा से संघर्ष करते हुए अपने मन में सोच रहा हूँ कि मैं 100 किलो का बेंच प्रेस लगा लेता हूँ, लेकिन मैं इस आत्मा को हिला तक नहीं पा रहा हूँ। और इसी बीच क्या होता है पता है दोस्तों, मेरा बिस्तर में मेरे सर के तरफ जो ऊपर में ड्रॉयर बना हुआ है, मतलब वो मेरे बेड का ही अटैच है, ऊपर में ड्रॉयर बना हुआ था। तो उस ड्रॉयर के ऊपर में एक कंघी रखा हुआ था। तो मैं जब उस आत्मा से संघर्ष कर रहा था, उस टाइम में वो कंघी अपना ड्रॉयर के ऊपर से गिर के मच्छरदानी में लटक जाता है। मैं ये सपने में देख रहा हूँ, मैं उस आत्मा को भी देख रहा हूँ और इधर में मेरा एक बार ध्यान गया कि वो कंघी गिर के मच्छरदानी में लटक गया है। और मैं पूरा यहाँ में जोर लगाऊं, अपने मन मन में बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा था हनुमान चालीसा पढ़ने की, लेकिन मेरे जुबान से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। ऐसा लगता था कि मैं तोतला हो गया हूँ। फिर भी मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ बजरंगबली का नाम लूँ। मैं नाम ले रहा था धीरे धीरे, तो अचानक से वो आत्मा गायब हो जाती है और मेरा नींद टूट जाता है। और जैसे ही मेरा नींद टूटता है, पता है मैं क्या देखता हूँ कि मैंने जैसे ही सपने में देखा था कि वो कंघी ड्रॉयर के ऊपर से गिर के मच्छरदानी में लटका हुआ है ना भाई, मैं अपना मोबाइल का फ्लैश चला के देखता हूँ कि सच में वो कंघी ड्रॉयर का ऊपर से गिर के मच्छरदानी में लटका हुआ है। तो इस टाइम में मेरे को लगा सबसे ज़्यादा डर, क्योंकि मैं जब संघर्ष कर रहा था तब भी मेरे को दिमाग में एक बार हिट हुआ कि ये सच में कैसे हो सकता है, क्या ये सपना देख रहा हूँ मैं। पूरा कोशिश कर रहा था मैं कि इससे छूट जाऊँ या फिर मेरा नींद टूट जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब मेरा नींद टूटता है तो उस कंघी को देख के मच्छरदानी के ऊपर लटका हुआ, क्योंकि मैंने सपने में भी सेम चीज़ को देखा जब मैं उस आत्मा से संघर्ष कर रहा था कि मेरा संघर्ष करने के समय वो कंघी मच्छरदानी में लटका। तो भाई ये देख के तो मुझे पूरा डर लग गया। इसके बाद दोस्तों मेरा घर में हनुमान चालीसा का एक बुक रखा हुआ था, तो मैं उस हनुमान चालीसा को लेके पूरा पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मुझे कोई भी बुरा सपना दोबारा नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने अगले दिन ये रियलाइज़ किया कि मेरे जो पोर्क मीट खाया था मैंने होटल में, तो उसके वजह से ही मेरा शरीर जो अपवित्र हो गया था, जिसके वजह से वो बुरी शक्ति मुझ पर हावी हो पाई। क्योंकि उससे पहले मुझे कभी भी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ था और उसके बाद भी आज तक कभी भी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग का शरीर अपवित्र रहता है, तभी हमें इस तरीके की एंटिटी से सामना करना पड़ता है। अगर आपके परिवार में भी कोई इस तरीके के स्लीप पैरालिसिस से परेशान है, या फिर आपको या फिर आपके परिवार में मम्मी पापा किसी को भी अगर ये स्लीप पैरालिसिस होता है, तो मेरा आप लोगों को यही राय है कि रोज नहाए, पूजा पाठ करें, भगवान का नाम करें और सोने से पहले आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ले या फिर राधा कृष्ण का नाम जाप कर ले। किसी भी भगवान का नाम जप करके आप सो जाए तो आपको स्लीप पैरालिसिस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।
अदरवाइज आपका शरीर जब भी अपवित्र रहेगा, आपको ये बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगी दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना है दोस्तों। ये स्लीप पैरालिसिस ज़्यादातर लोगों का इसी तरीके से होता है कि कोई बुरी शक्ति आती है और चेस्ट पे बैठ जाती है, मतलब सीने के ऊपर बैठ जाती है और गला दबाती है। मैंने ज़्यादातर लोगों से बात किया है कि स्लीप पैरालिसिस कैसे होता है, आप लोग को क्या अनुभव होता है, मतलब जब आप लोग सपने में देखते हैं तो क्या देखते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि उनके चेस्ट के ऊपर कोई बुरी शक्ति आके बैठ जाती है और उनका गला दबाती है। और कुछ लोगों का थोड़ा अलग भी कहना था। उनका कहना था कि कोई हमें ले जाके बहुत बड़ी सी पेड़ पे बिठा देता है और हम नीचे देखते हैं लोग जा रहे आ रहे, लेकिन हम जब बुलाते हैं तो वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं और हम ऊपर ही लटके रह जाते हैं और हम नीचे उतरने के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ को नीचे से गुजरने वाले नहीं सुनते हैं। तो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कारण जो है उसका पीछे का रीज़न एक ही है कि आपका शरीर अपवित्र रहना। अगर आपका शरीर अपवित्र रहेगा तो आपको स्लीप पैरालिसिस, या फिर हम लोग का इलाका में इसको गूंगा पकड़ना बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको जब भी पकड़ेगी तो आप गूंगा की तरह रिएक्ट करते हो। मतलब आपके आस पड़ोस में अगर कोई सोया हुआ होगा तो उसको ये साउंड मिलेगा आपका मुंह से, जैसे गूंगा आदमी बोलता है ऊं करके, तो उस तरीके का साउंड उनको सुनाई देता है। तो वो लोग कहते हैं, हम लोग का लोकल एरिया में इसको बोलते हैं गूंगा पकड़ना, मतलब रात को आपको गूंगा पकड़ा है, मतलब आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था, आप लोगों को सिर्फ बताना था कि स्लीप पैरालिसिस मेरे साथ हुआ है और क्यों होता है, मतलब स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्यों है लोगों को। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आप लोगों का शरीर पवित्र रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए दिन में एक बार भी, तो आप लोगों को ये स्लीप पैरालिसिस नहीं होगा। ज़्यादातर मीट मछली खाने वाले घरों में ही ये वाला समस्या देखा जाता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके घरों में इस तरीके का समस्या बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।